गांव में उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही चुप थी। हवा चल तो रही थी लेकिन आवाज नहीं कर रही थी, जैसे किसी के मरने का इंतजार कर रही हो। ऐसी ठंड में जिनके पास घर नहीं होता वो भगवान के भरोसे रह जाते हैं। मालिक नमस्ते। कल बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। रात भर खांसी चली, सांस नहीं आ रही थी। वैद्य को बुलाया, दवा करवाई, इसीलिए एक दिन खेत पर नहीं आ पाया। माफ कर दीजिए। एक दिन? यहां फसल का मौसम है, 1 घंटा भी महंगा पड़ता है। जो नहीं आता उसकी जगह तुरंत भर जाती है। मालिक मैं मानता हूं गलती हुई, लेकिन क्या करूं? बाबूजी अकेले हैं, कोई और देखने वाला नहीं। सीता भी पूरी रात उनके पास बैठी रही। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सौगंध है। इस बार की मजदूरी काट लेना, बस मुझे काम पर रख लो। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। बस बहुत हुआ, बात खत्म। कल से यहां मत आना, जा कहीं और देख ले। और हां, जो पुराना हिसाब है वो भी जल्दी चुकता कर दे। रघुनाथ ने बहस नहीं की। गरीब के पास बहस करने का हक़ नहीं होता, सिर्फ सुनने की आदत होती है। क्या हुआ बेटा, चेहरा उतरा हुआ है? बाबूजी, सीता आज साहूकार जी ने काम से निकाल दिया। कल की छुट्टी का बहाना बना दिया, कहा कि कल से मत आना। क्या? इतने साल काम किया और एक दिन की छुट्टी पर निकाल दिया? अब क्या होगा हमारे साथ? मैंने सोचा था कि आज पगार मिल जाएगी तो पुराना हिसाब चुकता कर दूंगा। अभी तो 2 महीने पहले अनाज भी उधार लिया था ना। सोचा था मालिक पैसे देंगे, मैं अनाज के पैसे दे दूंगा, घर का हिसाब साफ हो जाएगा। लेकिन अब सब खत्म। बेटा मेरी वजह से हुआ ये सब। अगर मैं बीमार ना पड़ता तो तू काम पर जाता, घर भी बच जाता। मैं ही बोझ बन गया हूं। नहीं बाबूजी, आप ऐसी बात मत करो। आपकी कोई गलती नहीं। मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा। अब तो घर भी छिन जाएगा। इतनी ठंड में हम तीनों कहाँ जाएंगे? बाबूजी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। बेटा मुझे यहीं छोड़कर तुम दोनों कहीं चले जाओ। मेरी वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है। बाबूजी, ये क्या बोल रहे हैं? हम तीनों साथ आए हैं, साथ ही रहेंगे। ऊपर वाले बस आज की रात बाबूजी को बचा लो। तभी बाहर जोर की खटखट। रघुनाथ, दरवाजा खोलो, साहूकार जी ने भेजा है। नमस्ते भैया। बोलो, क्या हुक्म है साहूकार जी का? 2 महीने का अनाज उधार, कुल 780 रुपए। आज रात तक हिसाब चुकता करो, नहीं तो घर खाली। भैया आज सुबह ही साहूकार जी ने काम से निकाल दिया है। मैंने सोचा था कि आज की पगार मिल जाएगी तो सबसे पहले यही पुराना हिसाब चुकता कर दूंगा। अनाज उधार लिया था ना 2 महीने पहले। पूरा प्लान था कि आज मालिक को पैसे देकर हिसाब साफ कर दूंगा, लेकिन अब हाथ खाली है। बस 2-4 दिन की मोहलत दे दो, मैं कहीं और मजदूरी ढूंढ लूंगा। दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा लौटा दूंगा। कोई मोहलत नहीं, साहूकार जी का साफ हुक्म है, रात तक घर खाली। बस आज की रात गुजर जाए, कल सुबह तक मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। आप साहूकार जी से मेरी बात कह दो ना। 15 साल से उनके यहां काम किया हूं, कभी एक पैसा धोखा नहीं दिया। वो मेरी मजबूरी तो समझेंगे। हमारा काम सिर्फ हुक्म सुनाना है, ज्यादा बात मत करो, रात तक खाली। हे ऊपर वाले, अब तो तू ही मालिक है। बाबूजी को ये ठंड मत सहन करवा, कुछ तो रास्ता दिख। रात गहरी हो चुकी थी। तीनों घर से निकल जाते हैं। उफ, ये ठंड सांस जैसे बंद हो रही है। बाबूजी, यही थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आसपास सूखी लकड़ी ढूंढ लाता हूं। आग जल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप सीता के साथ यहीं बैठिए, मैं 2 मिनट में आता हूं। बेटा मेरी वजह से तुम दोनों को ये सजा मिल रही है। ठंड मेरी हड्डियों में घुस रही है। लगता है आज रात नहीं कटेगी। बाबूजी, आप बार बार ऐसी बात क्यों करते हैं? आप मेरे लिए बोझ नहीं हो, आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। बस थोड़ा और सहन कर लो।
देखना, आग की लपटें उठेंगी तो ठंड भाग जाएगी। सुबह होते ही मैं गांव में किसी से मदद मांगूंगा। हाँ बाबूजी, रघु ठीक कह रहा है। हम तीनों साथ हैं ना। भगवान ऊपर से सब देख रहा है। आप बस सांसें संभालिए। आपकी तबीयत और बिगड़ गई तो हम कैसे जिएंगे। सीता बेटी, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत किया। मुझे माफ कर दो। मैं ही बोझ बन गया हूं तुम्हारे ऊपर। बाबूजी, माफी की कोई बात नहीं। आप मेरे सिर का ताज हो। बस थोड़ी देर और। देखिए, आग जल गई। अब पास आ जाइए, गर्मी लगेगी। थोड़ी देर बाद वो बरगद के पास पहुंच गए। बरगद के नीचे छोटी सी आग जल रही है, लेकिन हवा बार बार उसे बुझाने की कोशिश कर रही है। बेटा, सांस नहीं आ रही, जैसे कोई गला दबा रहा हो। छाती में भयंकर जकड़न है। ये ठंड हड्डी हड्डी में घुस गई है। बाबूजी, शांत हो जाइए। गहरी सांस लीजिए। ऐसे अंदर खींचिए, धीरे से छोड़िए। मैं आपकी छाती सहलाता हूं। थोड़ा आराम आएगा। आप हार मत मानिए। रघु, देखना, बाबूजी का चेहरा कितना पीला पड़ गया है। सांसें इतनी तेज चल रही हैं जैसे दौड़ कर आए हों। अब क्या करें? वैद्य जी को बुलाएं? हाँ सीता, तू अभी दौड़कर वैद्य जी को बुला के आ। बोलना बहुत इमरजेंसी है। मैं यहीं बाबूजी के पास रहता हूँ। आग को और जलाता हूँ ताकि गर्मी बनी रहे। जल्दी जा, जल्दी। बेटा, लगता है अब मेरा समय पूरा हो गया। तुम दोनों को बीच मझधार में अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मेरी वजह से तुम्हारा घर गया, काम गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बाबूजी, आप ऐसी बातें मत करो प्लीज। कुछ नहीं होगा आपको। आप मेरे लिए दुनिया हो। याद है ना, बचपन में आप मुझे कंधे पर बिठाकर गांव घुमाते थे। आज मैं आपको कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमा दूंगा, अगर आप ठीक हो गए तो। बस मेरी बात मानो, सांस संभालो। मैं हूं ना आपके साथ। कुछ देर बाद वैद्य आता है, नाड़ी देखता है। सीने में बहुत भयंकर जकड़न है। पुराना दमा, ऊपर से ठंड ने जोर पकड़ लिया। दवा अभी दी जाए तो शायद जान बचे, वरना सुबह तक बहुत मुश्किल है। वैद्य जी, आप कुछ तो करिए। कोई दवा दारू। हम जिंदगी भर एहसान मानेंगे, सब चुका देंगे। मेरे पास जो दवा थी वो खत्म हो चुकी है। शहर से मंगवानी पड़ेगी। तब तक भगवान भरोसे हैं। वैद्य जी, कोई घरेलू उपाय, गर्म पानी, कुछ भी बताइए। मैं अभी करता हूं। बाबूजी को बचा लीजिए। गर्म पानी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन असली दवा के बिना मैं कोशिश करता हूं किसी से मंगवाने की। रघु, अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। वो हमारे लिए सब कुछ थे। कुछ नहीं होगा बाबूजी को। मैं अभी जाता हूं। दवा के लिए गांव भर भटकता हूं। तू यही रहना, आग बुझने मत देना। मैं किसी न किसी तरह दवा लाकर रहूंगा। अब ठंड दुश्मन नहीं थी, वक़्त दुश्मन बन चुका था। रघुनाथ साहूकार के घर जाता है। मालिक, माफ करना कि बिना इजाजत अंदर आ गया। बाहर आवाज नहीं पहुंच रही थी। बाबूजी मरने पर है, सांसें रुक रही हैं। वैद्य जी ने कहा, दवा अभी नहीं मिली तो सुबह तक मुश्किल है। बस थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, दवा लाकर जान बचा लूंगा। आपका पुराना नौकर हूं। 15 साल आपके खेत में पसीना बहाया है, कभी धोखा नहीं दिया। आज बाबूजी की जान आपके हाथ में है। ये क्या बदतमीजी है रघुनाथ? रात को घर में घुसाया। तुरंत बाहर निकल। मालिक, बाहर निकाल दो, लेकिन पहले बाबूजी को बचा लो। आपके लिए 100-200 रुपए क्या चीज है? मैं जिंदगी भर मेहनत करके लौटा दूंगा। आप बड़े आदमी हो, दिल भी बड़ा होता है। बस आज मेरे बाबूजी की जान बचा दीजिए। दिन में काम से निकाला तो चुप था, अब रात को ड्रामा कर रहा है। अगर सबको ऐसे पैसे बांटने लगूं तो मेरा घर कब का उजड़ जाता। नियम सबके लिए एक है। जा यहां से। मालिक, अगर आपके बाप के साथ ऐसा हो रहा होता तो आप क्या करते? एक बार सोचिए, बस एक बार। बस बहुत हुआ, बाहर निकल वरना कुत्ते छुड़वाता हूं। रघुनाथ ठंड में कांपता हुआ
अपने चाचा के घर के सामने पहुंचता है। चाचा, चाचा जी, दरवाजा खोलिए, मैं रघुनाथ हूँ। कौन है इतनी रात को? रघु, तू? हाँ चाचा, दरवाजा खोलिए। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, सांसें रुक रही हैं। वैद्य जी ने कहा दवा अभी चाहिए। घर भी छिन गया आज। हम बरगद के नीचे हैं। बस आज की रात काटने को जगह दे दीजिए। बाबूजी को ठंड लग रही है। खोल क्यों नहीं देते? अपना भाई का बेटा है, बूढ़ा बीमार है। अरे बीमार ही तो है, घर में छोटे बच्चे हैं, कहीं उन्हें भी लग गया तो? ऊपर से 3-3 आदमी, कहां सुलाएंगे? चाचा, सिर्फ आज की रात मैं जमीन पर सो जाऊंगा। बाबूजी को अंदर जगह दे दीजिए। आप मेरे बाप की जगह हो, आज आप ही सहारा हो। रघु, समझ तो रहा हूं मैं, लेकिन इस ठंड में बीमार आदमी को घर में रखना ठीक नहीं। हमारे बच्चे छोटे हैं, अगर कुछ हो गया तो? तुम बरगद के नीचे ही रात काट लो, सुबह देखा जाएगा। कुछ नहीं होगा दीनदयाल को। रात को नींद खराब मत कर, सुबह आना। अभी जा यहां से। अपने भी पराए हो गए। रघुनाथ रोया नहीं, बस पहली बार समझ गया कि अपने भी जरूरत पड़ने पर पराये हो जाते हैं। रघुनाथ ठंड में कांपता हुआ सर झुकाए बरगद के नीचे लौटता है। आग लगभग बुझ चुकी है। रघु, कुछ हुआ? दवा मिली? कुछ नहीं हुआ सीता, सबने मना कर दिया। चाचा जी ने भी अंदर नहीं लिया। मैं गांव भर में जहां जा सका गया, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने हार मान ली है। नहीं रघु, आप हार कैसे मान सकते हो? बाबूजी अभी भी लड़ रहे हैं, आप उनकी ताकत हो। सीता, मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन आज लग रहा है दुनिया ने हमें छोड़ दिया है। बाबूजी को ये ठंड ले जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं नाकाम बेटा हूं। बेटा, तू नाकाम नहीं, तूने बहुत किया। अब बस थक गया हूं मैं। बाबूजी, माफ कर दो मुझे। आपकी वजह से घर गया, काम गया, और अब आप भी। मैं कुछ नहीं बचा पाया। रघु, ऊपरवाला देख रहा है, वो कुछ तो करेगा, हार मत मानो। ऊपरवाला अगर है तो आज दिखा दे, आज नहीं तो कभी नहीं। तभी एक आदमी वहां आता है। अरे, इतनी रात को यहाँ बाहर क्यों बैठे हो तीनों? ठंड जान ले लेगी। क्या हुआ? बाबूजी की तबीयत खराब है, दवा नहीं मिल रही, घर भी छिन गया आज। घर छिन गया और कोई मदद नहीं कर रहा? सबने मना कर दिया, साहूकार ने, चाचा ने। अब कुछ नहीं बचा। नाम क्या है तुम्हारा? रघुनाथ। ये मेरे बाबूजी दीनदयाल और मेरी पत्नी सीता। रघुनाथ, सुनो, मेरी झोपड़ी पास ही है, वहां आग अच्छे से जल रही है। तुम्हारे बाबूजी को यहां नहीं रहने दूंगा। दवा भी चाहिए ना? मैं अभी लाता हूं। पहले चलो मेरे साथ। आप कौन है भैया? हम आपको जानते भी नहीं। रात को अजनबी के साथ कैसे? नाम हीरा लाल है। अजनबी अभी तक था, लेकिन अब नहीं रहा। चलो, सवाल बाद में। पहले बाबूजी को ठंड से बचाओ। लकड़ी भी ले आया हूं, आग ठीक से जलाएंगे। भैया, आज आप ना आते तो बाबूजी शायद। ऊपरवाला आपका भला करे। ऊपरवाला बाद में, अभी उठो, बाबूजी को सहारा दो। चलो मेरे साथ, रास्ता ज्यादा दूर नहीं। रघुनाथ, तुम पूछोगे नहीं कि मैंने अचानक क्यों मदद की? पूछूंगा भैया, लेकिन पहले दिल से शुक्रिया अदा कर लो। 10 साल पहले इसी कड़ाके की ठंड में, इसी बरगद के नीचे, मैं अपने बाप को नहीं बचा पाया था। पुराना दमा था उनका भी। दवा के लिए गांव भर भटका। साहूकार ने दरवाजा नहीं खोला। चाचा ताऊ ने बहाना बनाया। सुबह तक बाप चल बसे। मैं अकेला रह गया। भैया, वो दर्द मैं आज समझ रहा हूं। उस दिन मैंने ठान लिया था, अगर कभी किसी का बाप इसी ठंड में फंसा दिखा तो मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा।
आज तुम्हारे बाबूजी को देखा तो अपना बाप याद आ गया, इसलिए मदद की। भैया, आपने जो किया वो कोई बेटा भी शायद ना कर पाता। अब ये मत कहो। सुनो, मैं शहर में छोटा मोटा मजदूरी का ठेका लेता हूँ। ईंट गारा, मिट्टी ढोना, निर्माण का काम। अकेला रहता हूँ इस झोपड़ी में। तुम कल से मेरे साथ काम करना, अच्छी मजदूरी मिलेगी। और यही रहना मेरे घर में, जगह काफी है। भैया, आप ये क्यों कर रहे हैं? हम आपके लिए अजनबी हैं। अजनबी थे, अब नहीं। और मैं अकेला हूं। घर में लोग होंगे तो अच्छा लगेगा। तुम मेहनती लगते हो, काम साथ करेंगे, खाना साथ खाएंगे, बस इतना काफी है। भैया, मैं क्या कहूं? आपने आज न सिर्फ बाबूजी को बचाया, बल्कि हमारा पूरा जीवन बचा लिया। बस कल सुबह जल्दी उठना, काम की शुरुआत करनी है। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई। जी भैया, जैसे आप कहें। इंसानियत का बीज दर्द की मिट्टी में ही उगता है। जो आज मदद से मुंह मोड़े, कल मदद मांगते समय अकेला रह जाता है।